हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसके द्वारा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अब इस प्रोग्राम का नाम है बच्चे परीक्षा पे चर्चा, PPC। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा। इसने क्या किया है, जनवरी 2025 में लगभग 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण प्राप्त होने पर एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसने क्रिएट कर लिया है, बना लिया है। ठीक है, अब कुछ खबर समझ में आएगी, कुछ खबर नहीं समझ में आएगी, तो इसे समझते हैं बच्चे। आप लोगों को पता है कि परीक्षा पे चर्चा जो है कार्यक्रम है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, जब भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम है तो उस समय जो है वो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है पूरे देश भर की जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, प्राइवेट स्कूल जो है, वहाँ उन लोगों के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिसिपेशन है ना, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, इस बार यानी कि 2025 में ये पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, तो इस बार का जो परीक्षा पे चर्चा है उसके लिए जो है लगभग आप लोग देख रहे हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, और ये किसी भी इस तरीके के सरकारी मंच पर, ठीक है, किसी भी इस तरीके के सरकारी मंच पे सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पंजीकरण होने की घटना जो है आपका, ये इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें आपका पंजीकरण किया है और यही चीज़ जो है इस कार्यक्रम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जो है आपका ले जाती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बारे में देख लेते हैं कि कभी आपका स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे जो है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो परीक्षा पे चर्चा है बच्चे, ये इसका निकनेम है PPC। ठीक है, और ये एक प्रकार से कन्वेंशन जैसा होता है, सम्मेलन जैसा होता है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे वहीं पे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल लाइव जो है मोदी जी को देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इस पूरी जो एक्टिविटी है, पूरा इवेंट है, उसको जो है आपको ज्वाइन करते हैं। तो एक प्रकार का एक कन्वोकेशन है। ठीक है, एक प्रकार का एक कन्वेंशन है और ये आपका साल में एक बार होता है। होता कहाँ पे, भारत मंडपम, आपको पता है कि नई दिल्ली में है, यहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे पहले ये आपका कब हुआ था, सबसे पहले हुआ था आपका 2018 में। इसके फाउंडर के रूप में माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपका इसे स्टार्ट किया गया था 2018 में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है बच्चे। अगला है आपका भारत को स्पेन से 16वां और आखिरी C295 सैन्य विमान मिल गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके फ्रेम हो सकते हैं, तो ध्यान से इस न्यूज़ को सुनना। देखना बच्चे, भारत ने क्या किया है ना, स्पेन से 16 सैन्य विमान खरीदे थे। ठीक है, अब ये जो 16 विमान है ना, ये आपके अलग अलग किस्तों में आए हैं और इसका जो आखिरी विमान है वो भी जो है भारत को मिल चुका है। तो पहले तो इसका नाम याद रखेंगे, C295 इस विमान का नाम है। ठीक है, 2021 में भारत ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ में लगभग 56, ठीक है, लगभग जो है आपके 56 C295 विमानों का सौदा किया था। यह सौदा भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके एरो 748 विमानों को बदलने के लिए किया गया था। तो हमारे पास में जो पुराने इस तरीके के विमान है उसका नाम भी याद रखना, जिसको कि इनसे चेंज किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। इनका नाम है बच्चे एरो 748। ठीक है, तो इन सारे विमान को जो है आपका चेंज किया जा रहा है और जो नए विमान हमारे पास में आए हैं उनका नाम याद रखना, C295 इनका नाम है। और ये हमने कहाँ से लिया बच्चे, ये हमने लिए हैं स्पेन से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। कुल जो है 56 C295 विमानों का सौदा हुआ था। 16 विमान स्पेन में बने और भारत को दिए गए। ठीक है, 16 विमान कहाँ पे बने हैं, स्पेन में बने हैं और भारत को दिए गए हैं। उसके बाद में जो आपके 40 विमान है ना, 40 विमान है, वो भारत में टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL के द्वारा गुजरात में वडोदरा शहर में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको थोड़ा सा याद रखना। ये जो है आपका टोटल 56 जो विमान है उसको लेकर के एग्रीमेंट हुआ था 2021 में। ठीक है, टोटल जो है 56 विमान बच्चे हमने लेने हैं, लेकिन 56 में से 16 विमान जो है पूरे के पूरे बनकर के आएंगे स्पेन से। ठीक है, वो पूरे के पूरे बनकर के आएंगे। तो उन 16वें में से जो है आखिरी जो 16 था वो भारत में आ चुका है। अब बाकी के जो 40 है ना, ये जो है आपके कुछ कुछ पार्ट उनके स्पेन से बनकर के आएंगे, बाकी जो है असेंबली उनके जो है भारत में की जाएगी। तो कहाँ पे असेंबलिंग होगी,
असेंबलिंग होगी आपके वडोदरा शहर में। कौन करेगा? TESL करेगा। TESL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किए जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, कि टोटल कितने विमानों के एग्रीमेंट है? टोटल 56 विमानों का एग्रीमेंट है। किस देश के साथ में है? ये आपका स्पेन के साथ में है। स्पेन की कौन सी कंपनी इसमें है? तो स्पेन की आपकी एयरबस है। ठीक है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। ठीक है, और भारत में कौन सी कंपनी है, या फिर भारत में असेंबली लाइन कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो भारत में असेंबली लाइन जो है गुजरात के वडोदरा में है। कौन सी कंपनी उसे असेंबल करेगी? इसमें आपकी TSL असेंबल करेगी। तो इस तरीके से न्यूज़, वैसे हमने पहले भी ये बहुत बार पढ़ी हुई न्यूज़, लेकिन अभी बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 16 आने थे स्पेन से, वो 16 के 16 जो है भारत पहुंच चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो अभी तक इंडियन एयरफोर्स जो है आपका 748 विमानों को, इनको जो है आपका इस्तेमाल कर रही थी, जो कि पुराने हो चुके हैं। तो इनके बदले जो है अब हम C295 इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला है आपका, केरल पर्यटन ने अपने अभूतपूर्व मीम आधारित मेकओवर अभियान के लिए सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार जीता है। एक पुरस्कार है बच्चे जो कि पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाता है, टूरिज्म सेक्टर में दिया जाता है। इसका नाम है पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। तो ये जो पाटा गोल्ड अवार्ड है ना, इसमें आपकी कैटेगरी होती है, और इस कैटेगरी में जो है आपका सोशल मीडिया अभियान। ठीक है, सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान, मतलब कि केरल सरकार ने अपनी यहाँ की जगहों को, अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, अपने यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मीम का सहारा लिया। अब मीम क्या होता है वो तो आपसे बेहतर कौन ही जानता है ना। तो बच्चे मीम का सहारा लिया इन्होंने। जितने भी आपके जैसे बहुत सारे वायरल मीम्स होते हैं, ठीक है, उनमें किस तरीके से जो है टूरिज्म को, अपनी जगह को जो है प्रमोट किया जा सकता है, उनको जो है आपका आपस में बांध करके, आप लोग बहुत बार देखते हैं कि प्रमोशन के लिए हम भी बहुत बार जो है मीम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही काम जो है केरल की सरकार ने किया, और बस उसी मुहिम को, उसी अभियान को जो है आपका पाटा ने पसंद कर लिया, और पाटा ने उन्हें जो है आपका गोल्ड अवार्ड दे दिया। ठीक है, तो ये बच्चे याद रखना। अब पाटा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो है पाटा, ये बेसिकली क्या है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पाटा, इसका पूरा नाम है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन नाम है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि एशिया प्रशांत महासागर में उन देशों, राज्यों या संगठन को पुरस्कार देती है जो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा और प्रेरणादायक काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पाटा बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज्म के सेक्टर में जो अच्छा काम करते हैं उनको जो है पुरस्कृत करने का काम करती है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि सोशल मीडिया अभियान के लिए जो मीम का इस्तेमाल केरल सरकार ने किया है, बस उसी ने जो है केरल सरकार को ये अवार्ड दिला है। तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में गोल्ड मेडल मिला है। अगला बच्चे आपका स्पोर्ट्स है। एक ट्रॉफी का नाम हमें याद रखना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि महारानी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से कौन से खेल से है? ठीक है, तो महारानी ट्रॉफी जो है इसका संबंध है क्रिकेट से। याद रखना, क्रिकेट से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं वो हिस्सेदारी करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे हिस्सा लेंगी, और इसका जो पहला बच्चे, इसका पहला संस्करण पहली बार जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका पहला संस्करण 4 से लेकर के 10 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इसमें टोटल कितनी टीमें हैं? 5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। बेंगलुरु ब्लास्टर्स है, महिला हुबली टाइगर्स है, मंगलूर ड्रैगन्स है, मैसूर वॉरियर्स है, और शिवमोगा लॉयनस महिला है। अब एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी कि जितने भी यहाँ पे टीम बनी हुई हैं वो सारी की सारी कर्नाटका की किसी जगह पे टीम बनी हुई है। बेंगलुरु है, मंगलुरु है, हुबली है, आपका शिवमोगा है, मैसूरू है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे ये जो काम किया है ना महारानी ट्रॉफी, ये जो कर्नाटका क्रिकेट क्लब है, ठीक है, कर्नाटका का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनके द्वारा जो है आपका इसकी शुरुआत की गई, उनके द्वारा जो है आपका ये आयोजन किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जितनी टीमें हैं उसमें जो है आपका कर्नाटका के किसी शहर का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आपको पूछा जाएगा किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। कौन से राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो कर्नाटका के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। फिर पूछा जाएगा कौन सा संस्करण है, मतलब कौन सा एडिशन है? तो पहला एडिशन है। ठीक है, क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट के मैचेस यहाँ पे होंगे? तो T20 फॉर्मेट के जो मैचेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो टोटल जो है आपकी 5 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, बस आपको याद रखना है महारानी ट्रॉफी।
अगली बच्चे देखिए कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लद्दाख की सोकर घाटी में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया है। अब ये जो होप मिशन है, पहले तो इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सिर्फ होप नहीं याद रखना बच्चे, ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है। अब इसे एक एनालॉग मिशन जो है आपका लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अब इसरो के द्वारा जो भी मिशन लॉन्च किए जाते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता है, ठीक है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो होप मिशन है इसका पूछा जाएगा कि एम क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये रहा आपका होप, लिखा भी और इसमें देखिए बड़ा बड़ा HOPE, ठीक है, कहाँ पे है ये बच्चे आपके लद्दाख में एक वैली है, वैली का नाम है सोकर, ठीक है। लद्दाख में कहीं भी आप नाम देखेंगे ना, नाम में अगर टी लिखा है ना और बड़ा टी है तो वो जो है आपका कैसा होता है, उसको बोला नहीं जाता उसको, ठीक है। तो सोकर वैली है और सोकर वैली जो है आपका साइलेंट होता है टी, तो सोकर वैली है ये आपका लद्दाख में, यहीं पे जो है आपका होप मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। और होप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है, किस तरीके से आपका डिज़ाइन किया गया है, किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। होप इज ए स्पेशली डिजाइन डाया 8 मीटर हैबिट मॉड्यूल फॉर क्रू लिविंग इन a dia 5 meter utility module for operations and support system which are interconnected for seamless workflow. Soker Valley was specially selected for this analog mission due to its striking environmental parallel with early Mars due to high UV flux, low air pressure, cold extreme and saline permafrost. अब देखना बच्चे, यहाँ पे बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है। आपको पता है कि इसरो ने ये सोचा है कि 2040 तक 2040 तक जो है हमें जाना है चांद पे अपने एस्ट्रोनॉट के साथ में, ठीक है। अब वैसे तो हम चले गए हैं, है ना, चांद पे जो है हमारा जो चंद्रयान है वो तो पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय एस्ट्रोनॉट के साथ में, अपने एस्ट्रोनॉट के साथ में हमें जो है चांद पे जाना है 2040 तक, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या है ना बच्चे, ये आपका एक एक्सप्लोरेशन है, मतलब कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को अगर चांद जैसी वो मिल जाए, एक तरीके से चांद का जैसा सरफेस होता है, फिर मार्स का जैसा सरफेस होता है, जैसे वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एक अंतरिक्ष यात्री किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, कौन कौन से उसको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी होगी या फिर कौन कौन से सिचुएशंस को वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, उसका एक तरीके से यहाँ पे क्या है, ये उसका परीक्षण है, ये उसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो होप मतलब मैं कहूँगी कि ये एक प्रकार की लैब है, ठीक है, जिसके अंदर आपका मार्स जैसी जो सिचुएशन है या फिर आपकी मून जैसी जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे ये जो आपकी वैली है ना, ये अपने आप में जो है आपका कुछ सिमिलर इन्वायरमेंट रखती है मार्स के जैसे, मून के जैसे, ठीक है। तो ये सिमिलर इन्वायरमेंट के कारण जो है इस जगह को चुना गया है और यहाँ पे इस ऑब्जर्वेटरी को, ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं इसे, इस ऑब्जर्वेटरी को जो है रखा गया है और ये वर्क फ्लो के किस तरीके से काम करेंगे अगर हमारे एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से जो है किस मानसिक स्थिति में काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एयर प्रेशर भी जो है आपका बहुत कम होता है, ठीक है, तो किस तरीके से काम कर पाएंगे, कैसी कैसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, उस चीज़ को जो है यहाँ पे आपका टेस्ट किया जाएगा। तो इसके याद रखना बहुत जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो ये एक तरीके की ऑब्जर्वेटरी, होप नाम से आपकी ऑब्जर्वेटरी है और इसे जो है सोकर वैली कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में है, ठीक है, याद रखना बच्चे, सोकर वैली कहाँ पे है, लद्दाख में है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बच्चे, लद्दाख में एक जगह है एक जिसका नाम है लामायुरू, ठीक है। लामायुरू को मून लैंड कहा जाता है लद्दाख का, ठीक है। मून लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप लामायुरू जाएंगे ना तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ऐसी संरचनाएँ हैं जैसे मून के क्रेटर नहीं होते हैं, हमें मून को जब आप कभी आपने मून का क्लोजअप वाला फोटो देखा होगा, इमेज देखा होगा, तो मून में खूब सारे जो है क्रेटर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से जो है आपकी भौगोलिक स्थितियाँ, इस तरीके के टेरेन है वहाँ पे कि वो देखने में ऐसा लगता है कि आप अभी जो है पृथ्वी के बाहर पहुँच गए हैं, आप मून में पहुँच गए हैं, ठीक है। इसीलिए उसको जो है आपका मून लैंड कहा जाता है, वहाँ पर जिस तरीके का टेरेन है ना उसके कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सोकर वैली है, इसके जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ये बहुत हद तक जो है आपका मार्स से, मून से जो है आपकी मैच करती हैं, इसीलिए जो है बच्चे यहाँ पे इस जगह को चुना गया है और यहाँ पे इसरो का जो होप ऑब्जर्वेटरी है उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, अब पूरा नाम याद रखिएगा बच्चे, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसे बच्चे आप याद रखना। अगली न्यूज़ बच्चे एक रिपोर्ट है मार्केट रिसर्च फॉर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च,
2025। इस रिपोर्ट के 2025 वैश्विक AICTE इंडेक्स में बेंगलुरु ने वैश्विक स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है और भारत में सबसे ऊपर रहने वाला AI शहर है। ठीक है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि AI क्या है ना। तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो रिपोर्ट है वैश्विक AICTE इंडेक्स, बेसिकली ये हमें क्या बता रही है कि कोई जो सिटी है, कोई शहर है, वहाँ पे AI के कितने ज़्यादा जो है आपके एक तरीके से एप्लीकेशंस हो रहे हैं। ठीक है, AI पे कितना काम हो रहा है, AI बेस कितने काम हो रहे हैं। ठीक है, AI के जो है कितने सारे जो है जगहों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो AICTE इंडेक्स, ठीक है, तो AICTE इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि पूरे विश्व भर में देखता है कि AI जो सेक्टर है, इस सेक्टर में किस शहर ने कितना विकास कर लिया है, कितना आगे है, कितना ज़्यादा जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दुनिया भर की बात करूँ तो दुनिया भर में जो है सिंगापुर पहले नंबर पर है। ठीक है, और इस लिस्ट में जो है आपका हमारा जो बेंगलुरु है ये 26वें नंबर पर है। लेकिन भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में बचे जो बेंगलुरु है भारतीय शहरों में ये आपका पहले नंबर पे है। उसके बाद में आपका मुंबई आता है, फिर दिल्ली आता है, फिर आपका चेन्नई आता है और लास्ट में जो है आपका कोलकाता आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो भारत के महानगर हैं उनको सिटी इंडेक्स के AICTE इंडेक्स के आधार पर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको खड़ा मिलेगा बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है आपका पहले स्थान पे है, इसे बच्चे याद रखना। ठीक है, और ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली जो है आपका सिंगापुर पहले नंबर पे है। ठीक है, अब एक ऑबिचुरी है, मतलब कि शोक समाचार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, इसके सह संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो जब हम झारखंड की तरफ देखते हैं, हम बिहार की तरफ देखते हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं, तो ये कुछ ऐसे स्टेट है बच्चे हमारे देश में। आप दक्षिण भारत देख लीजिए तो इन स्टेट में जो है हमारी जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है ना, बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है आपका जो हमारी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है उनका वर्चस्व है ना। अधिकतर यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल होते हैं उन्हीं की पॉलिटिक्स चलती है और उनमें से एक राज्य आपका झारखंड भी है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है झामुमो की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। ठीक है, और ये जो पार्टी बनी है बच्चे, इस पार्टी में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो झारखंड के हिसाब से व इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चेहरा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है ये। ठीक है, तो नाम इनका याद रखना है आपको, शिबू सोरेन है। इन्हें आदिवासी समुदाय में दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन से ट्राइबल ग्रुप से हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो संथाली हैं बच्चे, संथाल आदिवासी समुदाय से थे ये। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में हम देखते हैं कि किस किस तरीके से, क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों जो है इनके बारे में प्रश्न बन सकता है। तो पहले तो बच्चे इनका याद रखना है। ठीक है, इनको जो आदिवासी समूह है ना वो कहता था इन्हें दिशोम गुरु। ठीक है, अब देखिए बच्चे, इन्होंने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य था कि बिहार से अलग एक आदिवासी राज्य बनाना। ठीक है, बाद में आप देखते हैं कि बिहार से अलग होकर के सन 2000 में झारखंड जो है आपका अलग राज्य बन जाता है। ठीक है, तो जो बिहार से झारखंड को अलग करने की लड़ाई थी, ठीक है, वो लड़ी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और उसके जो संस्थापक थे वो थे आपकी शिबू सोरेन। ठीक है, याद रहेगा इतना। 1973 में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। अब रिसेंट की बात करते हैं, अप्रैल 2025 की अगर बात करें तो रांची में झामुमो के 13वें केंद्रीय अधिवेशन में नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाने के लिए पार्टी ने औपचारिक रूप से अपने संविधान में संशोधन किया। हेमंत सोरेन इनके बेटे, उनको नया केंद्रीय अध्यक्ष चुना और शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये बच्चे चेंजेस हुए थे अभी अप्रैल के महीने में, और अभी जो है हम अगस्त के महीने में न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, तो बच्चे इनका नाम याद रखना, स्टेट याद रखना, इनकी पॉलिटिकल पार्टी याद रखना और पॉलिटिकल पार्टी बनने के पीछे की कहानी याद रखना। ठीक है, तो बिहार था, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना सन 2000 में और उसे बनाने के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, एक दल था, उस दल का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आज भी यहाँ पर रूल कर रही है। वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन सी पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना, सारी कहानी याद रखना बच्चे। ठीक है, अगली न्यूज़ है आपकी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भारत और यूके, ठीक है, इंग्लैंड के बीच में होती है। इस बार ये ट्रॉफी जो है ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, ड्रॉ समझते हैं ना, मतलब कि कोई भी टीम जो है विनिंग पॉइंट नहीं हासिल कर सकी। ठीक है, दोनों के बीच में जो है आपका ड्रॉ हो चुका है। फाइनल जो अभी लास्ट मैच हुआ वो जो है आपका भारत ने जीता है और दोनों ही टीमों ने जो है आपका 2-2 यहाँ पे मैचेस जीते हैं और 2-2 मैचेस जीतने के बाद में ये जो है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है,
इसमें जो मैचेस बच्चे खेले गए थे ना, ये थे आपके ओवल में, ठीक है। ओवल मैदान ये अपने आप में एक स्टैटिक का क्वेश्चन है कि ओवल जो है आपका किस चीज़ का ग्राउंड है, तो ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है, और है किधर बच्चे, ये आपका इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इसे याद रखना, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, यहाँ पे जो है आपका इसे जीत लिया, जीता तो नहीं है, फाइनल जो है आपका टेस्ट भारत ने जीता है, इसीलिए जो है दोनों ही टीमों ने यहाँ पे 2-2 मैच जीते, और ये जो आपका ट्रॉफी है ये ड्रॉ हो चुका है। अगली न्यूज़ बची आपका फिलीपींस से है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस, अब इनका नाम याद रखना पड़ेगा हमें क्योंकि पहली बार भारत आए हैं बच्चे, ठीक है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, पहली बार जो है आपका भारत आए हैं, और 4 से लेकर के 8 अगस्त 2025 तक 5 दिन की जो है भारत यात्रा, भारत दौरे पे जो है आपके ये है। इनके साथ कौन आए हैं, इनके साथ में खूब सारे मंत्री आए हैं, और इनकी जो वाइफ है लुइस अर्नेटा मार्कोस, वो भी जो है भारत आई हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का नाम याद रखना फिलीपींस थोड़ा सा चल लेते हैं। फिलीपींस को अगर आप लोग देखेंगे, हमें जाना पड़ेगा बच्चे पूरब की तरफ। भारत से पूरब की तरफ जब आप जाएंगे, आपको सबसे पहले जाएंगे म्यांमार के बाद जाएंगे लाओस के बाद जाएंगे यहाँ पे वियतनाम के बाद में जो है पानी आ जाएगा, पानी होगा आपका साउथ चाइना सी का, ठीक है। साउथ चाइना सी में ही आपको एक आर्कियोपेलिगो मिलेगा। आर्कियोपेलिगो का मतलब क्या है, द्वीप समूह, ठीक है। छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है एक द्वीप समूह। यह ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, इसी को फिलीपींस कहा जाता है। फिलीपींस के अगर आप पूरब पश्चिम की तरफ देखेंगे तो साउथ चाइना सी है, पूरब की तरफ देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन है। इसकी कैपिटल है बच्चे मनीला, ठीक है। राजधानी क्या है, मनीला है, और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है आपकी फिलिपियन पीसो, ठीक है। फिलिपियन पीसो ये इसकी करेंसी है। तो इतना जो है आपको याद रखना है फिलीपींस के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है राष्ट्रपति जी का नाम, ठीक है, आर मार्कोस, या फिर सिर्फ मार्कोस याद रखिए। मार्कोस कहाँ से आए हैं, फिलीपींस से आए हैं, ठीक है। मार्कोस कहाँ से आए बच्चे, फिलीपींस से आए हैं। पहली यात्रा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। रक्षा के बारे में, थोड़ा सा डिफेंस के बारे में जो है भारत के साथ में चर्चा हो रही है। हो सकता है कि कोई एग्रीमेंट भी हो, अगली न्यूज़ में हम पढ़ लेंगे उसे भी, ठीक है, जब PIB रिलीज कर लेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच्चे आज की रही आपकी ओबिचुरी वाली। शिबू सोरेन क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उसके बाद में हमने जो ये होप देखा, कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। होप वैसे ही याद कर लो, होप जो है आपका लद्दाख में है, ठीक है। इसरो की होप लद्दाख, इस तरीके से याद कर लो इसे, ठीक है। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। स्पेन से आए हैं C295, ये कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी स्पेन से आने थे वो आ चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मैंने एक एक्सरसाइज करने को कहा है, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा जाता तो अपने पास में जो नोटबुक है उसमें लिख लेना, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, जितना भी उस न्यूज़ का आधा हिस्सा, एक शब्द, ठीक है, एक वर्ड आपको याद रह रहा है, एक सेंटेंस याद रह रहा है, लेकिन उसे याद करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि जब आप बाद में रिवाइज करने जाते हैं तो रिवाइज करते समय आपको ऐसा लगता है कि पढ़ा तो है लेकिन कहाँ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए होता है लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो इसीलिए जो है बच्चे उसी समय जब आप पढ़ते हैं एक बार उसी समय अपने दिमाग को याद दिला देना है कि मैंने आज ये पढ़ा है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है क्योंकि आप हैं टेक्निकल के स्टूडेंट को टेक्निकल खूब सारा पढ़ना होता है, टाइम उधर बहुत ज़्यादा देना होता है, ठीक है। तो उसी समय जो है आपका कितना समय देना है, सिर्फ 5 मिनट देने हैं आपको, है ना। दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाना है, इस दिमाग को काम करना सिखाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। खूब सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरनी सिखानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो फिर काम नहीं करेगा वो। अगर आप उसे नहीं सिखा पाएंगे, काम नहीं करेगा, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को इधर ही रखते हैं, इधर ही एंड करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।